मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। राजा हिमाचल और कैलाशपति शंकर भगवान के विवाह के बारे में एक कथा आपको संक्षेप में सुना रहा हूँ। कम समय होने के कारण राजा हिमाचल ने सारे वन के सागर, नदी, तालाब सबको निमंत्रण दिया और सब आ गए। और पार्वती के एक भाई भी हैं बड़े, जो मैनाक उनका नाम है, और वे भाई भी सब अपनी अपनी व्यवस्था बांटे है। और शोरगुल कोई नहीं कर रहा हो, बिल्कुल शोरगुल नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे हैं, सबको अपना अपना काम मार दिया है। तो सूर्य नारायण ने लाइट का काम दिया है। भगवान भोलेनाथ ने सूर्य नारायण से कहा कि लाइट आप डालोगे। सूर्य नारायण लाइट वाले, और राजा इंद्र बुलाओ। इंद्र राजा आए भगवान शंकर को विवाह में कैलाश पर्वत पे। तो इंद्र से कहा आप पानी भरोगे। इंद्र महाराज बोले कि मेरा सौभाग्य, भगवान शिव को विवाह ऐसो वैसो नहीं है। राजा इंद्र पानी भर रहा हो तो भोई राज बने थे। फिर वायुदेव बुलाओ, आपकी ड्यूटी है झाड़ू लगावे की। सुबह सुबह झाड़ू लग जाना चाहिए, एक पत्ता नहीं मिल जाए कहीं। वायुदेव हाथ जोड़ के बोले महाराज मेरा सौभाग्य, भगवान शिव के ब्याह में वायुदेव जो है क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। और शुक्र है, शनिचर है, उनसे जाकर के सुनो मेरी नाक न कट जाए। राजा हिमाचल के जमाने हैं, रसोई में एक पुड़ी ना बचे। शंकर भगवान ने कही उनसे शुक्र शनिचर से कि राजा हिमाचल को घुटियाओं करने हैं, घुटन में डालने हैं, पौन में डालने हैं। भाई बड़ो अम्मान है, वो बड़ो पर्वतन को राजा है। ना तो पुड़ी बचे, ना साग बचे, ना खीर बचे, ना हलवा बचे, सब खा लेना। कहने लगे महाराज आपकी आज्ञा हमने जानी है। हनुमान जी से कही हनुमान जी आप तो हमारे गार्ड रहेंगे, गार्ड। शंकर भगवान में के ब्याह में हनुमान जी गार्ड बन गए। अब जो कोई ने शोरगुल या विवाह में कुछ दंगा करो, पूंछ में लपेटो और समुद्र में फेंक दो। जय राम जी की। शंकर भगवान के विवाह में हनुमान जी गार्ड बनने की नौकरी दी गई। भगवान ने कह दिया कि हनुमान जी आप हमारे इस कैलाश पर्वत की परकोटा लगा के आप चौकीदार है, गार्ड है। हनुमान जी ने बोले सौभाग्य मेरा कि मैं आपके विवाह में गार्ड बनूं। हनुमान जी ने कहा तो कोई भी राक्षस, भूत, प्रेत सब बुलाए है, कोई भी अगर आपके विवाह में गलत कार्य या उधम, किसी प्रकार का अपव्यय, पैसा को अपव्यय, कछु पानी को अपव्यय, या आसन गद्दा को अपव्यय, पलंग को तोड़ो, जो कोई करेगा वह पूंछ में लेकर समुद्र में फेंक देते हनुमान जी। चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो दैत हो, चाहे वो कोई हो, गार्ड ही हनुमान जी है। अब और जो भी रहे थे पृथ्वी पे, वे बोले महाराज हमें कोई नहीं बोला है। कौन बोले? जो नाग देवता है, भूत पिशाच है, वो एक गले में डर हुए। तो वेजा बोले कि हमरे परिवार को तो कोई दिन नहीं आए हो। क्यों महाराज? चाहे मार्थ है, कोई यहाँ नहीं दे। बोले सब आओ, भूत पिशाच बिच्छू ततैया सबे बुला लाए। अरे भैया सुनो, शंकर भगवान को विवाह हो रहा हो, सारे रिश्तेदार जुड़ गए। राजा हिमाचल के वन, सागर, नदी, तालाब अच्छे अच्छे मानव को रूप बना के पहुंच गए और मंगल गान होने लगा। और कुबेर से कही जो भी संपत्ति है आप जहाँ रख लेना, जरूरत पड़ी तो पार्वती
हीरा मोती सोना चांदी सबसे लादी जाएगी। शिव पुराण में बताया है, मैं नहीं कह रहा, भगवान शंकर सबे समझा रहा है। आज मंडप है, सारे देवता हाथ जोड़े खड़े, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी सब खड़े, योग्य। अब आप अपने अपने अलग अलग जल बनाने जाने के तुम तो कोई के हमेशा को डर लग रहा है, कोई खब्बीसा है, कोई के 4-5 अक्सीस है, कोई के 10-12 टांगे हैं, कोई के 2-4 हाथ ही नहीं है, एक तने हाथ है, ऐसे ऐसे बुला लाए। तो कहने लगे विष्णु भगवान वे बरोबरी के हैं, वे समझा सकते हैं। महाराज तुम्हारी टोली अलग राखियो, हमरी में मत मिलाइयो। चंद्रमा से कही आप अमृत बरसाएंगे, हाँ सरकार सबके जल में अमृत बरसे हो, तो सब ड्यूटी पे खड़े हैं। ऐसा विवाह कभी देखा नहीं है। शिव जी को ब्याह और कृष्ण भगवान की बाल लीला और राम जी की गृहस्थाश्रम कभी हो नहीं सकता। इसीलिए कथा सुनाई जा रही है कि ब्याह करो शंकर भगवान जैसो। शंकर भगवान बिल्कुल अभिमान नहीं है, और सारे देवता चारों तरफ खड़े हुए हैं और सबको ड्यूटी बांट रहे हैं। भगवान गुरु बृहस्पति उनसे कही आप जो है लगन मुहूर्त और जो भी आप मुहूर्त निकालने सब तैयार रखेंगे। गुरु बृहस्पति तैयार है, ब्रह्मा जी तैयार है, नारद जी तैयार है। अब नारद जी की ड्यूटी लगी कि आप हमारी खबरें मीडिया में निकालेंगे। वो नारद जी मीडिया में खबरें उछालने लगे। 1 सेकंड में हिमाचल कम पहुंच जाते हैं और 1 सेकंड में कैलाश पे जाते हैं। नारद जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, उनमें ये शक्ति है। तो उसकी खबर होते और इसकी खबर होता है। और राजा हिमाचल से कह के पूरे देवता भाई जुड़ गए। तुम कहा तो ये वन सागर नदी तालाब है, गंगा यमुना है, सरस्वती है, वे सारी उतरे चली गई। उतरे मंगल गीत हो रहे हैं, इतने भी मंगल गीत हो रहे हैं। अब बारात को प्रकरण है तो कल बारात यानी शनिवार है, काल तो लोग उद्योगचर लाभ 1:30 बजे के बाद में लाभ चलेगी 3 बजे और फिर अमृत घड़ी 4:30 बजे नो। तो 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में बारात निकलना चाहिए। 3:30 बजे बस अमृत और लाभ में बारात निकलेगी। भोलेनाथ का विवाह हुआ है और भोलेनाथ के जन्म को तो कोई ये पता ही नहीं है। देवताओं ने विधिवत विवाह किया है, उसी विवाह में आप शामिल है। अब कोई तो जाकर मुँह पातर नहीं दे, कोई कह रहा हूँ मुँह धोना नहीं है, कोई कह रहा हूँ मैं अबार हो गई। अरे शंकर जी को विवाह है, प्रेम से कर लो भैया। जो कोई कर रहा है बाकी भाग बड़े है। तुमने कछु पुण्य कमाए थे, बाको मतलब जो है कि तुम शिव जी के विवाह में बैठे हाथ से तन से मन से धन से शिव जी बना के पूजा कर रहे हो। कोई मतलब ही ना रहो। कोस आओ तो शिव जी कौन न करी प्रतिष्ठा, कौन न आधो पुण्य तो वही ले जाता। तुम शंकर भगवान सपरा परेशान हो करो। जो वाके झाड़ू पोंछा कर रहा हो, जिन्हें शिव जी रोपा है, जो भोग लगवा रहा हो, जो दिया धरवा रहा हो, पुण्य तो भैया मिल रहा है। तुम्हें बहुत कम मिलता है, एक आना भर तुम्हें पुण्य मिलता है। दूसरे की प्रतिष्ठा करी कराई पे आप जल चढ़ा रहे हो तो तुम्हें एक आना मिल रहा हो, बाकी और नहीं मिल रहा हो। जिनने जो करो है पुण्य मंदिर बनाओ, पैसे देने लगाओ, बाकी पुण्य मिलेगा। अब जो तो तुमरो सबरो तुमरो ये भैया जो मैं कोई हिस्सा ही नहीं बता रहा हो। जिन्हें बना लाओ, जिन्हें पूज लाओ, सबरो ही पुण्य तुम कहीं है। शंकर भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि भी एक बार भी अगर कोई सुमरन कर ले, एक बार ही कोई नमन कर ले, एक लोटा जल भी चढ़ा दे। आपने बहुत कथाएं सुनी है और आप भी जानते हो कि शिव जी बहुत दयालु हैं। और शिव जी बाबा नहीं है, बाबा तो विष्णु भगवान है। बाबा विष्णु भगवान है, शिव जी बाबा नहीं है। शिव जी के परिवार है।
शिव जी के पुत्र हैं, शिव जी के नाती हैं, शिव जी के पोता हैं, शिव जी के नत बहू है। आप पूछो ना संतोषी माता, लाभ अमृत शोभ, ये तो गणेश जी के पुत्र हैं। तो शिव जी बड़े परिवार वाले हैं, गृहस्थी में उन्हें पूजना चाहिए। और हाथ से बना के जो पूजन करता है तो 16 ना पुण्य उसी को मिलता है। कभी भी हर दिन बनाओ, हाथ से बनाओ, हाथ से बना के जल के छीटा दो और अभिषेक करो तो ओम नमः शिवाय। इतनी सरल विधि महाराज की जरूरत ही नहीं। भाड़ में जाए महाराज, शिव जी बनाओ, शिव जी पे जल के छीटा दो, गंगा जल रख लो, छीटा दे के धार लगा दो, एक 2-3 पत्ता से ढांक दो, बस टूटे फूटे ना मूर्ति। अच्छी बीलपत्री नीचे धरो, ऊपर नहीं, नीचे भी बीलपत्री और ऊपर भी बीलपत्री, गंधमंद बीलपत्री, फिर धार लगाओ, थोड़ा सा दूध डाल लो, गंगा जल डाल लो। अरे जल से ही कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जब तक डूब न जाए। शाम के होता है, ये बात भी मैं बता रहा हूँ। सुबह पूजन कर सकते हो 3 बजे से 6 बजे नो, और 6:30 बजे नो, 3:30 से 4 से 7 बजे नो, ये है प्रदोष काल। इसको कहते हैं शिव जी की पूजा का समय। तो शिव जी का हर दिन आप अभिषेक करें, हर दिन बना, हर दिन विसर्जन कर दे, शाम का विसर्जन कर दे। तो देखिए दूसरे दिन विसर्जन कर दें, तालाब में डाल दें। यहीं ताला है, यहीं तुम्हारे मकान है, यहीं तुम रह रहे हो, यहीं तुमका माटी है, अरे लोटा लाओ, चल मंदिर में 1:30 बज रहा हो, चल मंदिर 12 बजना, चल मंदिर, मंदिर बंद हो गो, भारत शंकर है वो, ये कर जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन कम पुण्य मिल रहा है, ज्यादा नहीं मिल रहा। ये भी खोल के कह रहा हूँ, जिनने रोपी है, जिनने बनाओ है, जो झाड़ रहा है, जो मांझ रहा है, देखो पंगत कोई दे रहा हो, पर से बारे कितने पुण्य मिलते समझ मिले। भाई के शक्कर, भाई की चाशनी, भाई को बेसन, भाई तुम तो परस लगे, तो परसैया के मैं दे रहा हूँ पंगत, तू नहीं दे रहा, तू परस रहा हो, तू परसैया है, उसको ही मिलेगो जितना उसने परस करिए बस। बाकी जो ने पंगत में लगत लगाइए, सारो पुण्य वही मिलेगो। तो जिसने जो बनाया है, जो प्रतिदिन पूजन करता है, जो झाड़ता है, मानता है, पहुँचता है, भोजन कराता है, शयन कराता है, आरती उतारता है, अर्धअग्नि में खड़ो है, 24 घंटा खड़ो है, तो पुण्य तो बाहर मिल रहा हो। तुम तो वैसे ही जगह एक ना ले, एक ना फिर कहो कि हमें पूर्ण आप बनाइए, प्रतिदिन बनाइए, प्रतिदिन अभिषेक करिए। घर में एक थोड़ा सा अरा में मंदिर बना लीजिए, शिव जी की पिंडी बनाना पड़ेगी। जाना है कि प्लास्टिक की ले आए, बाबा दूध डाल दो, न भगवान ने बनाइए, न बा को भाव को पतो का भाव में बनाई थी उन्होंने, वहाँ के प्लास्टिक जला लाई, कौन सी माटी ले आओ, न कोई शुद्धता करी उन्होंने, मानो तो कपा तो कौन को पानी डाल दो। बाबा नहीं आ शिव जी तो तुम्हारे भाव में आएंगे। अगर तुम बेहल होकर, गदगद होकर बुलाओगे तो बिल्कुल आ जाएंगे। तो आप 16 ना पुण्य मिलेगा। चावल चढ़ाइए, शिव जी बनाइए, जल चढ़ाइए, धूप बत्ती दिखा दीजिए, हाथ जोड़िए, और जो भोजन बनोगा थाली ढाल दो, बस थोड़े नेत्र मूल लो, फिर कहो कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयतम नमामि। भगवान काले नहीं है, बहुत गोरे हैं, और पार्वती बहुत काली थी। तपस्या करने से उनका नाम गौरी पड़ गया, बहुत गोरी हो गई। पार्वती काली हती, तपस्या करने से गौरी हो गई। तो गौरी और गणेश ये सब अवतार चीजें हैं। तपस्या करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, सोवरन हो जाता है। जैसे सोने तपास से उज्जवल हो जाता है, सोना चमक जाता है, ऐसे ही शरीर को भगवान का भजन करने से हृदय चमक जाता है, मस्तक चमक जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कर्पूर गौरम है, जैसे कपूर देखो, कपूर उसके समान गोरे है, गोरे। करुणा अवतार, जब संसार में जो भी करुणा और दया है वो शंकर भगवान के हृदय में है। संसार सारम, जब संसार को सारा ही शिव है और शिव ही सब है, और सबको नाम मुर्दा है।
सबको नाम मुर्दा है, उसमें अभी शिव है, तो शिव नाम इतना उज्जवल है कि जैसे कभी भी जप सकते हो। नींद खुली जैसी शिव कह सकते हो। अब तुम कहो नींद खुली जैसी हनुमान जी तो मत कहो, नींद खुली जैसी राम जी भी नहीं कह पाओ। अरे वह पवित्रता चाहिए, वहां तो कछु नहीं चाहिए। जैसो धूरा धूरा धूसर भरो लिपटो कुपटो सब मेरो ही है, लेकिन लग जाओ बात है, लग जाओ बात समझ जाओ तो शिव आपकी गृहस्थी को उज्जवल बना देगा। आपके घर में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, कि सब प्रकार से गृहस्थी चलेगी। ऐसे शंकर भगवान के विवाह में आप बैठे हो तो मैं आपके भाग की सराहना कर रहा हूँ। ठीक है, आज जम गई तुमरे, बढ़िया रही। आप भगवान की शिवलिंग बना के पार्थिव पूजन कर रहे हैं तो करिए प्रेम से पूजन। अरे चला ही रही चला ही रही, कितनी हो गई है, कम से कम 20 मिनट हो गए।